गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत दिन बाद आपसे मिल रहा हूँ। आई थिंक 10 डेज का गैप हो गया है। और ये गैप ऐसे नहीं हुआ है, थोड़ा बात कर लेना हूँ क्योंकि गैप ज़्यादा हो गया तो बात करना अभी ज़रूरी है आपसे। कि बात यह है कि मैंने इसके पहले भी रिकॉर्डिंग हमारी चल रही थी, बट वॉइस का प्रॉब्लम था, वॉइस की दिक्कत थी, जो भी था न्यू फिर से मैंने न्यू सेटअप में नई चीज़ें ऐड ऑन की है। तो अब मुझे लगता है कि वॉइस की प्रॉब्लम नहीं होगी, होगी तो आप कमेंट बताइएगा। इसको फिर से हम लोग रिलोड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत गैप हो चुका है और सबके बच्चों के यूटी भी स्टार्ट हुए, कुछ के हो भी गए हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं, न्यू स्लाइड लेके स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? चलिए, क्या आप पढ़ेंगे आज के सेशन में, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ खुले जाएंगे, अब पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपका माइंडसेट रहेगा तो आप लास्ट वीडियो देखो। अदरवाइज क्या करते हो, आप आधा देखते हो आधा छोड़ देते हो, राइट? तो मैं बता देता हूँ, आज जो मेरा रहेगा दो टॉपिक मेजर रहेगा, दो टॉपिक। लास्ट में क्या चला था, इलेक्ट्रिक सर्किट चला था ना। चलो तो पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब मैंने न्यूमेरिकल कराया, कुछ टॉपिक लेके जब इसको प्रोसीड किया तो बच्चों का कमेंट है, सर हमें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नहीं आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं आता है। रजिस्टेंस जो बोलना है प्रॉपर्टी हो जाती है, तो नहीं आता है तो सर हम कैसे इसको प्रोसीड करेंगे? तो मेरे को ये लगा कि हाँ, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि मैं इस सेशन को आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा जब तक आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नहीं आता है और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर नहीं आता है। तो इस स्लाइड में या इस वीडियो में बोल सकते हो, तो मैं आपको पहले स्टार्ट करूंगा। पहला जो मेरा हाफ लेक्चर होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होगा, उसके बाद जो लास्ट का 40% का होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा। तो आपको यदि आता है तो, यदि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आता है तो आप उसको स्किप कर दीजिए, आप सेल पे आ जाइए। और यदि आपको सेल आता है तो आप रजिस्टर देख के उसको स्किप कर दीजिए, या दोनों नहीं आता तो पूरा देख के लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, ठीक है? चलिए, ये उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक देखोगे वीडियो। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहला, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। चलिए देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में यदि हम पढ़ेंगे तो दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। पहला जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा जो होता है वो होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे क्लासेस में या कहीं बुक में बाकी दो और लिखा हुआ है। चलिए मैं वही बता देता हूँ। थर्ड पे यदि आप चाहते हो कि इसको थर्ड कैटेगराइज करिए, थर्ड लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप थर्ड इसका नेमिंग करिए। मैं बता देता हूँ, मैं थर्ड और फोर्थ मैं दो कॉम्बिनेशन और इसी में ऐड ऑन कर देता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, बट मेनली यही होता है। एक हो जाएगा आपका सीरीज पैरेलल, और एक हो जाएगा आपका लास्ट वन पैरेलल अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हैं, आप सीरीज पैरेलल पैरेलल सीरीज कर दिए तो दोनों तो एक ही है। बेटा जस्ट वेट, अच्छा एक मिनट, नहीं नहीं सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आप गलत सोच रहे हो। क्या गलत सोच रहे हो? कि सर ये बस आपने पैरेलल सीरीज सीरीज पहले कर दिया तो नाम अलग हो गया। हाँ, नाम अलग हो गया है। अब धीरे धीरे जब हम इसको प्रोसीड करेंगे तो ये बोले ना 70% वेटेज इस वीडियो में इसका रहेगा और 30% जो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का रहेगा। चलिए न्यू स्लाइड ले देते हैं। देखिए, पहला ले लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको यदि समझना है अच्छे से कि हाँ क्या होता है, तो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। देखो, एक रजिस्टर है जिसका नाम मैंने R1 दे दिया, ये इसका वन एंड है ए और बी, और मैं एंड बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका टर्मिनल नहीं होता है, इसका एंड होता है। बैटरी का टर्मिनल होता है पॉजिटिव नेगेटिव, इसका एंड होता है। तो इसको माइंड करिएगा। फिर इसका दूसरा जो आपका आ गया, दूसरा वाला आपका R2 हो गया।
इसके एंड को इसके एंड से कनेक्ट कर दिया और ये आपका एंड लास्ट हो गया। तो क्या है यहाँ पे ए बी सी दो रजिस्टर है, ए R1 एंड R2। कैसे आपको देखना है, दो तरीका है। एक आपका क्या है जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक वो बता दूंगा, और एक कैसे आप ट्रिकी वे में आप समझोगे वो बता देंगे। ठीक है, दोनों देखिए, दोनों बता देते हैं। देखिए पहले समझाते हैं। बोलता है आपके बुक टेक्स्ट, आपके जो टेक्स्ट बुक का जो लैंग्वेज है वो बोल रहा है कि किसी भी रेजिस्टेंस में मोर देन 2 या 3 जो भी रेजिस्टेंस हो उसमें करंट आपका यदि कांस्टेंट है, क्या है, करंट कांस्टेंट है, और क्या वेरिएबल होगा, और वोल्टेज वेरिएबल है। यदि वोल्टेज वेरिएबल है तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। कोई भी रजिस्टर जब आपस में कनेक्टेड हो, उनमें करंट कांस्टेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझिए इसको, देखिए यहाँ से करंट गया और यही करंट आपका यहाँ से पास किया, फिर ये करंट इसमें इन किया, देन ये पास किया और यहाँ करंट आ गया, तो करंट क्या हो गया, आई क्या हो गया, सेम हो गया, बोथ फॉर बोथ। ये आपका टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज है। मान लो कुछ बच्चे हैं कि सर हम लोग कंफ्यूज आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे कि करंट सेम था या वोल्टेज सेम था, तो उसके लिए मैं एक चीज़ है जो मैंने अपने से जनरेट की है, आपको भी समझ में आएगा, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मुझे पता चला तो मैंने आपको बता दिया, मैंने खुद निकाला है। देखो ऐसे मत लिखो, सीरीज, ठीक है, सही है ना, सीरीज। आप इसमें देखो सीरीज में एक जगह आपको कुछ दिख रहा होगा, ये आई, आई किसके लिए सिंबल होता है, करंट के लिए। तो करंट इसमें क्या है, कांस्टेंट है। सीरीज में आई आ रहा है तो मतलब हम बस कांस्टेंट की बात करेंगे, मैं वेरिएबल की बात करूंगा नहीं। यदि करंट कांस्टेंट होगा तो वोल्टेज वेरिएबल, यदि वोल्टेज कांस्टेंट तो करंट वेरिएबल। एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, दोनों कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, दोनों कभी वेरिएबल नहीं होगा। तो बस एक कांस्टेंट की बात करो, सेकंड वाला आप अपने आप वेरिएबल आप एज्यूम कर लीजिएगा। ये करंट क्या है, इसका कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट की ही बात कर रहा हूं। तो नो डाउट यदि आई कांस्टेंट तो यहाँ वी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि सीरीज में देखिए आप स्पेलिंग आप देखोगे तो SERIES, तो आई आ रहा है तो आई इज द कांस्टेंट, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का एक ये ट्रिक बोल सकते हो कि ये ट्रिक है समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, और इसका कोई मीनिंग नहीं है। और आपका टेक्स्ट बुक से क्या है, जब आपका करंट एक से ज्यादा रजिस्टर में सेम कांस्टेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे, सीरीज। अब बोलोगे सर आप ये वाला तो बता दिए चल गए, जब मोर देन 2 या 3 रजिस्टर आता है तो दिक्कत होता है, मानते हैं दिक्कत होता है, उसके लिए भी एक तरीका है। अपने पास बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे अडॉप्ट करिए। देखो कौन सा ले लूँ, ये ले लूँ, नहीं नहीं ब्लैक ही रहने दो। ये देखो ये रजिस्टर है, देखो दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ R1 है, R2 है, R3 है, R4 है एंड R5 है। मैंने बोला कि आप क्या करिए, देखिए करंट इसमें सेम जा रहा है तो ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो आप देखिए क्या करिए, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपका जो सर्किट डायग्राम बना हुआ है उसके जिस एंड से आप करंट को इन कर रहे हैं, मान लो इधर से मैं करंट को इन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने फिंगर टिप को, कोई भी एक फिंगर टिप लीजिए और उसको यहाँ रखिए और इसको लेके जाइए। देखिए क्या एक से एग्जिट करके दूसरे में इंटर करने में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैं आ गया हूँ तो मुझे लग रहा है कि अब R2 में जाऊँ या R3 में जाऊँ, ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा ना। तो नहीं आने का मतलब क्या हुआ कि R1 से R2 में जाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है, कि हाँ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है कि R2 में जाना है। R2 को क्रॉस करिए, R2 क्रॉस कर अभी भी आपका फिंगर उठा नहीं है, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ है, तो आप R3 में चले जाइए। जैसे ही आप R3 पर D पॉइंट पे पहुंचते हो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे D पॉइंट पे आपका डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है, राइट। डाइवर्जन क्रिएट का मतलब आपको माइंड में आएगी मैं इस साइड जाऊं या इस साइड जाऊं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रजिस्टर और ये रजिस्टर सीरीज में नहीं है, सीरीज में नहीं है। बट यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ, तो ये आपका सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में नहीं है। तो सीरीज में नहीं होगा तो पैरेलल में होगा, समझ। तो आप क्या करिए, फिंगर को रखिए, लेके जाइए, लेके गए, यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, मतलब
फिर से बताते हैं, कलर चेंज करके बताते हैं। देखो ये ले लो, यहाँ पे फिंगर रखें, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। R1 क्रॉस किए, R2 भी क्रॉस कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है, हैंड अपना अप नहीं हो रहा है। R3 में गए, अभी भी हैंड ऊपर नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही R4 और R5 में जाना है, यहाँ पे फिंगर रुक गया और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि मैं R4 में जाऊँ या R3 में, तो सॉरी R4 में जाऊँ या R5 में। तो यहाँ पे ये तीन जो है सीरीज में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हुआ? इतना से आपका क्लियर हो जाएगा। सिंपल एक बार समराइज करता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन को। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है, आप देख लीजिएगा, करंट सेम होता है ना, क्योंकि सीरीज में SIERE से होता है, तो आई एक सिंबल होता है जो करंट कांस्टेंट होता है। आप फिंगर रखिएगा, फिंगर रखने के बाद जहां भी जाइए, यदि आपका कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, यदि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा तब तक वो सीरीज में, तीनों सीरीज में है, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। ठीक है, जस्ट वेट, चलिए सॉरी बच्चा, चलिए न्यू स्लाइड लेते हैं और अगला कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या हुआ? अब सेम चीज, जो सीरीज पढ़ चुके हो, तो कुछ बच्चे होते हैं कि सीरीज को अलग पढ़ते हैं, पैरेलल को अलग पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं भाई एक सीरीज पढ़ लेना, सीरीज पढ़ लेगा तो पैरेलल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, जब सीरीज नहीं होगा तो पैरेलल होगा। चलो देखो पहले बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये है, एक बना के बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर पैरेलल नहीं पढ़ा है, कमेंट में आएगा, पक्का है, कंफर्म आएगा, मुझे पता है आप लोग बारे में। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और यहाँ पे B पॉइंट मान लो, यहाँ पे A पॉइंट मान लो। ठीक, देखिए अब यहाँ से आपका करंट आया, करंट आया, करंट आने के बाद यहाँ पे जैसे ही आए, जैसे ही आप रजिस्टर में इन करने वाले हो, आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि किस टाइप से आपको जाना है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, आप इधर जाना चाह रहे हो, इधर जाना चाह रहे हो, तो जहाँ भी डिस्टर्बेंस या जहाँ भी फिंगर आपका उठ रहा है, देखो फिंगर यहाँ उठ गया है, इधर जा सकता है या तो इधर, कभी भी एक साथ में दोनों में नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते हो, समझे? चलिए ठीक है, आज कुछ ज़्यादा गुस्सा हो रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, वॉइस सही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा लाउड बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो की तरह प्रॉब्लम क्रिएट ना हो यहाँ पे। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल, ये भी पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपको पता था कि सर सीरीज में क्या था, जो सीरीज था, सीरीज में आई आया था, तो सीरीज में आई कांस्टेंट था, वी क्या था, वेरिएबल था। पैरेलल में क्या होगा, आई यदि यहाँ कांस्टेंट हो तो यहाँ वेरिएबल, और वी क्या होगा, कांस्टेंट। ये चीज जो कांस्टेंट वाला टर्म मैं बोल रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन या न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि ये कांस्टेंट कैसे फील करना है। ये फील करने का टॉपिक बोल सकते हो कि इसको फील कैसे कराऊंगा कि हाँ यहाँ पैरेलल कैसे। यदि आपको यहाँ देखना है तो थोड़ा एक मिनट देख लो, बता देता हूँ। आप दोनों हाथ को पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो दोनों हाथ से, ठीक है, ए और बी को दोनों हाथ से पकड़ो, तो आपको दिखेगा कि दोनों जो R1 है और R2 है, ये दोनों इस दोनों हाथ के बीच में है। मतलब मैंने इसको पिक किया और इसको पिक किया है, तो दोनों सेम पर्सन होल्ड किया है, पोटेंशियल मेरा सेम है, तो मैंने भी उसको भी इतना ही पावर से होल्ड किया है और नीचे वाले को इतने पावर से होल्ड किया है, तो पोटेंशियल जो मेरा सेम है, तो दोनों के लिए पोटेंशियल मैं इक्वल अप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ देख लो, मैं यहाँ भी होल्ड कर रहा हूँ, तो ये देखो ए और बी होल्ड किया हूँ, तो इसके एक मिनट, ठीक है, अब मैं होल्ड किया हूँ, R1 R2 मेरे दोनों हाथ के बीच में आ रहा है, तो यहाँ बैटरी लग जाएगा, यहाँ पे बैटरी लग जाएगा, जो मैं अपने आप को एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ बैटरी लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक, समझ में आ रहा है? ये चीज़ है। चलिए दोनों हो गया कॉम्बिनेशन। हाँ, कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर आपने सीरीज पढ़ा दिया, चलो मैं पढ़ा दिया सीरीज, पैरेलल पढ़ा दिया, ये आपका कॉम्बिनेशन है। दोनों कॉम्बिनेशन में आपने इक्विवेलेंट निकालने का तरीका नहीं बताया। हाँ भाई नहीं बताया हूँ, बता देता हूँ। देखो इसमें यदि R इक्विवेलेंट निकालना है, तो जितने भी रजिस्टर होंगे वो आपस में अलजेब्रिक सम से ऐड हो जाएंगे, वो नॉर्मल एडिशन, ठीक है। ये आपका ये हो गया, ये पूरा जितने भी होंगे। और पैरेलल में होगा 1/R इक्विवेलेंट होता है,
1/R1, एक से ज़्यादा हो सबके लिए अप्लीकेबल है, 1/R3, जितने हों इनको 1 में कर लिए। ये आपका पैरेलल का हो गया। दो इसमें 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 यदि स्टार पॉइंट लगा के यदि बात करें कि इसमें क्या आपको फोकस करना है, तो आप जान जाइए जो आपका जब इसको आप सॉल्व करोगे, इस वाले को जैसे आपने इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 4/3, और ये आपका 1/R इक्विवेलेंट के इक्वल है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जहाँ पे R इक्विवेलेंट रखना है वो यही रख देंगे। ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी होती है कि आप डायरेक्ट ये रख रहे हो, आपको पता है 1 है, तो इसको रिवर्स करिए। क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 3/4 ओम। ठीक है, चलिए हो गया क्लियर। चलिए 2 कॉम्बिनेशन हो गया है, अगले पे पहुंचते हैं। अगला है सीरीज पैरेलल, सीरीज थर्ड है ना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका क्या होगा, आपने क्या किया, देखिए मैं बता रहा हूं, ये देखिएगा 4 ले लेते हैं, सेम सर्किट, रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बार बार एक ही सर्किट लेते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो डिफरेंट सर्किट लेंगे, ये ऑब्वियस है। ठीक है, देखो जितना मैंने कॉन्सेप्ट अभी 20 मिनट या 15 मिनट जो भी सेशन चला होगा बताया हूँ, मैं उसको यहाँ रिकॉल करूँगा और रिकॉल करके चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज करो यहाँ से करंट आपका इन कर, ये क्या है, यहाँ से आपका करंट इन कर रहा है। ठीक है, तो करंट इन जब कर गया तो आप देखिए लेके चलिए, ये गए, कहीं पे फिंगर हट रहा है, नहीं हट रहा है, नहीं जा रहा है, हट नहीं रहा है, डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ तक हम रीच कर गए। तो यहाँ R1 और R2 किस में हो गया, R1 एंड R2 किस में है, कैसे है, सीरीज में है। उसके बाद यहाँ डाइवर्जन जनरेट हुआ, ये लेके आए, यहाँ से हाथ उठ रहा है नहीं उठ रहा है, देखो यहाँ गए, ये R3 और R4, ये क्या आपका है, ये पैरेलल है। एक सर्किट ये देख लीजिए, मैं स्लाइड चेंज करके मैं दूसरा सर्किट बनाऊंगा, फिर इस पे दोबारा आऊंगा। देखो देखो दिखाता हूं, एक मिनट, देखिए बेटा, यहां से करंट आया, आई, जैसे ही हम इसको लेके आए यहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट हुआ, तो ये करंट इस साइड जाएगा और इस साइड भी जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रांच जो है, ये ब्रांच पूरा ब्रांच और ये पूरा ब्रांच, ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे। ये यहाँ पे लेके आए, यहाँ एक ही है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ से करंट जाएगा फिर यहाँ पे बाहर हो जाएगा। बट यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे 2 रजिस्टर क्या है, यहाँ देखो ये दोनों आपस में ब्रांचेस जो है, ब्रांचेस पैरेलल में है, बट ये जब करंट यहाँ आ रहा है, देखो क्या कहीं से, एक मिनट, यहाँ पे जब आपका आ रहा है देखो कहीं भी डिस्टर्बेंस हो रहा है नहीं, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, ये सीरीज में है, फिर यहाँ से आया और ये दोनों मिलके बाहर हो गए। तो यहाँ पे R1 एंड R2 ये क्या है, सीरीज में है, और ये जो है इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा, कॉम्बिनेशन आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आपका होगा, ये कॉम्बिनेशन जो होगा, ये कॉम्बिनेशन इसके साथ, ये कॉम्बिनेशन इस वाले रजिस्टर के साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। अब एक क्वेश्चन आपसे, पीछे वाले पे आ जाता हूं, इसको सॉल्व करना होगा, तो आप चाहे इसको पहले सॉल्व कर लो या पहले इसको सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व करके आप ऐड कर दो। तो चाहे सीरीज करो, चाहे पैरेलल करो, चाहे सीरीज करो। इसी क्वेश्चन को इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे कहते हैं सीरीज पहले सीरीज सेम है, जैसे आप पहले सोचे होगे।
बट अभी ये वाला क्वेश्चन आप देखो, क्या इस सर्किट को यदि आर इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या पहले आप पैरेलल सॉल्व कर पाओगे? थिंक लिटिल बिट। क्या इस सर्किट को सॉल्व करना है तो आप पैरेलल वाला सॉल्व कर पाओगे? देखो वीडियो मैं बहुत ही स्लो बना रहा हूँ, थोड़ा सा लाउड बोल रहा हूँ कि क्लियरिटी है, अदरवाइज मैं बहुत तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लोली ले जा रहा हूँ। ये और ये, इसको आर इक्विवेलेंट निकालना है, यदि मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए तो क्या करूँगा? नो डाउट आपको दिमाग में होना चाहिए कि हाँ सर पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा? पहले सीरीज सॉल्व करना पड़ेगा, सीरीज। उसके बाद दोनों को जोड़ के क्या करना पड़ेगा? पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो यहां पे मैंने लिखा है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है? सीरीज पैरेलल क्या बोलते हैं? वे ऑफ सॉल्विंग क्या है? पहले सीरीज को सॉल्व करके तब पैरेलल पे आ रहे हैं, या पहले पैरेलल को सॉल्व करके फिर सीरीज पे जा रहे हैं? क्या वहां पे स्टेप होगा, वही ये नेम आप डिसाइड कर रहा है। इसमें तो कोई मतलब नहीं, इसमें कैसे भी करिए, लेकिन सेकंड वाला इससे आपका क्लियर हो रहा होगा कि बिना पैरेलल को सॉल्व किए, सीरीज को सॉल्व किए पैरेलल सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए लास्ट कॉम्बिनेशन उसका आपका फोर्थ जो है वो है पैरेलल सीरीज। ठीक है, देखिए थोड़ा क्लियर हो गया होगा, तो मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूं यहां पे। देखिए बहुत सिंपल सर्किट लिया, बहुत सिंपल, कि एक बार में आपको चीज समझ में आ जाए। देखो अब इसको सॉल्व करना है, मान लो मुझको आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट। मुझे क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आज सोचो, देख लेता हूं, आप भी देख लो। यहाँ पे फिंगर रखा, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, मतलब अब आगे आने वाला दो ब्रांच जो है वो पैरेलल में होगा। ये यहाँ जाके कंबाइन हुआ और ये यहाँ जाके कंबाइन हुआ, तो यहाँ पे डाइवर्जन खत्म हो गया। तो यहाँ पे पैरेलल वाला कंसेप्ट छोड़ दीजिए आप, जहां पे आपका कंफ्यूजन खत्म हुआ वो पैरेलल का कॉन्सेप्ट छोड़िए, ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब आगे क्या सोचना है? फिर से फिंगर रखिए। अब ये दोनों जब हो गया, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगाए तो ये सिंगल बन गया। अब इसके बाद ये सिंगल के बाद मान लो इसको यदि थोड़ी देर के इरेज कर दे रहे हैं, इसकी जगह मैंने एक रजिस्टर इक्विवेलेंट रजिस्टर लगा दिया, तो अब इसके लिए तो ये क्या हुआ? ये तो ऐसे जा रहा है ना, तो इसके लिए तो डाइवर्जन हुआ नहीं। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा था मैं आपसे कि इसमें जब तक आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट है तब तक ये दो है, जैसे ही आपने इक्विवेलेंट लगा दिया ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया। तो सिंगल में कन्वर्ट हो गया तो अब ये वन हो गया। अब इसके बाद आप जा रहे हो तो आपको कोई डाइवर्जन नहीं, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। ये पैरेलल है और ये आपस में क्या है? ये क्या है? ये इनके साथ क्या है? सीरीज में है। ठीक है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल सीरीज। आप सोच के बताओ कि आपको ए से भी जाना है, ये सर्किट है, मान लो ये हम पूरा एक सर्किट बना देते हैं। आपको यदि सॉल्व करना होगा तो जब आप सॉल्व करोगे तो पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तब जब आप करोगे तो पैरेलल सीरीज। और भी एग्जांपल बन सकता है, सिंपल लेना था आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, तो ये किए हैं। ठीक है, मैसेज आ रहा है ये कि ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करता हूँ। और कल आज शाम तक ही अपलोड हो जाएगा या कल मॉर्निंग में अपलोड होगा। उसके अगले दिन ही मैं इसका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का डाल दूंगा, फिर उसके बाद कोई अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, क्लास अटेंड किया, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।